सो हाय गाइस, दिस करण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करना चाहिए और टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों आपको टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है आपका पिक्चर क्लैरिटी। तो अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पिक्चर क्लैरिटी आपको मॉनिटर में अच्छी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू टीवी के। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो आपके पास एक 43 इंच का 1080p टीवी है और आपके पास एक 27 इंच का 1080p मॉनिटर भी है। अब इन दोनों में से पिक्चर क्लैरिटी आपको मॉनिटर में अच्छी देखने को मिलेगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिक्चर क्लैरिटी डिपेंड करती है आपके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन पे और साथ ही में आपके डिस्प्ले के PPI पे, मतलब कि डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी पे। तो इस वाले एग्जांपल में आपका रेजोल्यूशन सेम है 1080p फुल HD, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों मॉनिटर एंड टीवी के PPI में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मॉनिटर में पिक्सल पर इंच ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टीवी के, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर का डिस्प्ले साइज आपको छोटा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू टीवी, जिसकी वजह से मॉनिटर के डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मॉनिटर में यहाँ पर आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू टीवी के। लेकिन अब आप बोलोगे कि टीवी में भी तो हमको सब क्लियर ही दिखाई देता है। अब टीवी में यहाँ पर आपको सब इसलिए क्लियर दिखाई देता है क्योंकि आप टीवी को दूर से बैठ के देखते हो, और कभी आप टीवी को एकदम सामने से बैठ के देखोगे तब आपको टीवी में पिक्चर उतनी ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देगी, उतनी ज़्यादा आपको क्रिस्प दिखाई नहीं देगी। आपको टीवी में पिक्चर थोड़ी सी पिक्सलेटेड दिखाई देगी। इसीलिए अगर आप कभी अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करने की सोच रहे हो तो आप उसके सामने ही बैठ के तो अपना PC चलाओगे, 5 मीटर दूर बैठ के थोड़ी ना चलाओगे, और उस टाइम आपको अपनी टीवी से यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में तो आपको हर चीज़ क्लियर ही दिखाई देगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। तो टीवी का इनपुट लैग आपको मॉनिटर से हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करने की सोच रहे हो और अगर आप उसमें कुछ नॉर्मल टास्क कर रहे हो या फिर कुछ कैजुअल गेमिंग कर रहे हो तब आपको इनपुट लैग का उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही दिमागदार हो और आप अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ भी कर रहे हो और उसमें आप FPS गेमिंग कर रहे हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ भैया इसमें इनपुट लैग है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर टीवियों का रिस्पॉन्स टाइम आपको 10 मिलीसेकंड से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो मॉनिटर्स का रिस्पॉन्स टाइम आपको 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड तक का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको मॉनिटर्स में ना के बराबर इनपुट लैग देखने को मिलता है। और अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करें तो ज़्यादातर टीवियों का रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज तक का ही देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो मॉनिटर्स में यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिलती है। आपको 60 हर्ट्ज का मॉनिटर देखने को मिल जाता है, आपको 75 हर्ट्ज का मॉनिटर देखने को मिल जाता है, आपको 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, आपको 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है, और अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो आपको 360 हर्ट्ज का भी मॉनिटर मिल जाएगा। और मॉनिटर्स में हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप मॉनिटर में हाई फ्रेम रेट वाली गेमिंग के मज़े भी ले सकते हो। और वहीं अगर आप अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करते हो तो आपका PC कितना ही ज़्यादा पावरफुल हो, आप खाली अपनी टीवी से 60 FPS की ही गेमिंग कर पाओगे। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है कलर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको अपनी टीवी में इनबिल्ट पिक्चर इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी टीवी में जो वीडियो सिग्नल इनपुट हो रहा है टीवी उसके कलर्स को और ज़्यादा एनहेंस कर देती है। आपको टीवी में और ज़्यादा कलरफुल पिक्चर देखने को मिलती है। ये फीचर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आपकी टीवीज़ में, लेकिन खाली मीडिया कंजम्पशन के लिए। टीवी के इस फीचर की वजह से आपको मीडिया कंजम्पशन के समय आपको टीवी से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू मॉनिटर के। लेकिन अगर आप अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करते हो और अगर आप उसमें कलर करेक्शन का काम करते हो तो आपका काम परफेक्ट होगा, ये आप भूल जाओ। क्योंकि जब अगर आपका डिस्प्ले आपको पिक्चर के रियल कलर प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपको और ज़्यादा एनहेंस्ड कलर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पिक्चर के रियल कलर कौन से हैं। इसीलिए कलर करेक्शन के मामले में यहाँ पर आपका मॉनिटर फिर से जीत जाता है, क्योंकि मॉनिटर आपको वही सेम चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा होता है जो उसको वीडियो सिग्नल से मिलता है, जिसकी वजह से आपका मॉनिटर आपको पिक्चर के रियल कलर प्रोवाइड कराता है। और अगर आप मॉनिटर में कलर करेक्शन का काम करते हो तो आप उसमें कर भी पाओगे, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि पिक्चर के रियल कलर कौन से हैं। इसीलिए कलर करेक्शन के मामले में मॉनिटर आपका फिर से टीवी से जीत जाता है। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो आपकी गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, और वो है अडेप्टिव सिंक। अब आप पूछोगे कि अडेप्टिव सिंक क्या होता है। अब जो ये आपका NVIDIA का G Sync है, AMD का फ्री सिंक है, यही आपके अडेप्टिव सिंक होते हैं, और ये आपको मॉनिटर्स में काफ़ी ज़्यादा आराम से मिल जाते हैं। और AMD फ्री सिंक वाले मॉनिटर्स तो आपको आराम से 7 to 8,000 रुपीज़ के देखने को मिल जाते हैं। जिससे होता क्या है कि अडेप्टिव सिंक होने की वजह से गेमिंग के समय आपको कोई भी स्क्रीन टियरिंग और घोस्टिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है, और ये चीज़ आपको टीवी में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आपको टीवी में अडेप्टिव सिंक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। जिसकी वजह से अगर आप टीवी में गेमिंग करने की सोच रहे हो
तो आपको स्क्रीन टीयरिंग और घोस्टिंग इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आजकल कुछ टीवीज़ भी आती हैं जिनमें आपको एडेप्टिव सिंक देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 4 to 5 मिली सेकेंड्स तक का लो रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, जिनको आप गेमिंग टीवीज़ भी बोल सकते हो। लेकिन ये टीवीज़ आपको लाखों की पड़ेंगी। लेकिन जब हमको यही सेम फीचर्स या फिर इससे अच्छे फीचर्स हमको मॉनिटर में देखने को मिल रहे हैं, आपको एक मॉनिटर में देखने को मिल रहे हैं जो आपको इस टीवी से काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो आप तो मॉनिटर ही बाय करोगे ना। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली गेमिंग टीवीज़ आपकी बेकार हैं। ये टीवीज़ उनके लिए अच्छी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जो आपके कंसोल गेमर्स हैं, क्योंकि इस टीवी के साथ आप टीवी तो देख ही सकते हो और कंसोल गेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी भी इस टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ करने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़दीक बैठ के कौन इन टीवीज़ को मॉनिटर की तरह यूज़ करेगा। तो अगर आप कंसोल गेमर हो तो तब आप इन टीवीज़ के साथ जा सकते हो, क्योंकि कंसोल गेमिंग तो दूर बैठ के भी हो सकती है। और अब तो न्यू जनरेशन के कंसोल्स में भी आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप कंसोल गेमर हो तो ये वाली गेमिंग टीवीज़ आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेंगी, अगर आप बड़ी डिस्प्ले में गेमिंग करना चाहते हो तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि सिंपल सी बात यह है, टीवी की जगह सही है, मॉनिटर की जगह सही है। टीवी के अपने यूजेस हैं और मॉनिटर के अपने यूजेस हैं, दोनों को इंटरचेंज क्यों करना। और अगर आपके पास एक टीवी है और आपके पास मॉनिटर बाय करने का बजट नहीं है और ना आपको गेमिंग करनी है ना आपको प्रोडक्टिविटी वर्क करना है, आपको बस अपने कंप्यूटर में सिंपल टास्क करना है, तब आप अपनी टीवी को मॉनिटर की तरह यूज़ कर सकते हो। वरना मैं तो टीवी को एज अ मॉनिटर यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों आपको टीवी को एज अ मॉनिटर यूज़ नहीं करना चाहिए और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप अमेज़ॉन से कुछ भी बाय करना चाहते हो, जैसे कोई गेमिंग मॉनिटर हो गया या फिर कोई स्मार्ट टीवी हो गई, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।